साथ में सृष्टि मिश्रा। शाम के 4 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं करना चाहूंगी। नीरेंद्र नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव का जगह मिला, जहां हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब देव को जगह मिली है। इवन गजेंद्र पटेल को संजय भाटिया महासचिव बनाए गए हैं। दर्शकों, हेमांग जोशी को बीजेपी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है और रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते चले, राम माधव, तीरथ सिंह रावत उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और बैजंत पांडा भी बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। डी पुंडरेश्वरी, रेखा वर्मा, भारती प्रवीण, मनप्रीत सिंह बादल बनाए गए उपाध्यक्ष। एम नागराज, तारिक मंसूर, मधु चंद्रकर बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। इवन अनिल बलूनी बनाए गए हैं मीडिया के संयोजक। तो देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव, ये बहुत बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को यहां पर बताया जा रहा है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी की भी एंट्री हो गई है और इस तरीके से ये जो पूरी टीम है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी जगह मिलती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि हाल में होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। अब इसका क्या असर होगा और जिस तरीके से बीजेपी की ये नई चाल क्या आने वाले चुनावों पर इसका जोरदार असर डालेगी, हमें इंतजार करना होगा। बताया आपको, बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। वही बात कर लेते हैं दिल्ली से, एमसीडी के पूर्व सीनियर लीडर जयप्रकाश और दर्शकों डीडीए के मेंबर राजीव बब्बर को भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। और इस खबर पर मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, संजय शर्मा सीनियर एडिटर और अजीत मेंदुला सर वरिष्ठ पत्रकार है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और संजय जी, आपके पास में एक बार आऊंगी, ये बताइए, जिस तरीके से ये बड़ी अहम जगह बीजेपी ने दी है, कितनी उम्मीद बढ़ जाती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां इन तमाम नेताओं के कंधे पर, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा चुनाव यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। कैसे देख रहे हैं इसको संजय जी? देखिए, अगर आप नीति नवीन की नई टीम का ऐलान जो आपने देखा, जो नई चीज पे अगर आप निगाह दौड़ाएंगी, तो इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, वो है राष्ट्रीय महामंत्री का। तो राष्ट्रीय महामंत्री के जब आप नाम लेंगे, तो सुनील बंसल ये उत्तर प्रदेश में काम कर चुके, भले उनके नाम के आगे दिल्ली लिखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले भी वो संगठन के महामंत्री रह चुके हैं, संगठन महामंत्री रह चुके हैं, उन्होंने काम किया था। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश से आती हैं, अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, इस बार चुनाव जरूर हार गई हैं, इस लिहाजा उनको संगठन में लिया गया है। वो भी यूपी से उनका नाम है। इसके अलावा तीसरा बड़ा नाम है हरीश द्विवेदी, जिनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया बीजेपी ने। बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश का, हरीश द्विवेदी। तो 8 में से 3 जनरल सेक्रेटरी बीजेपी ने बना दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से। तो ये साफ साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी कितना महत्व दे रही है अपनी नई टीम में, नई सूची में भी। तो उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने कतई इग्नोर नहीं किया। वो जानती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजर के आता है, लिहाजा लखनऊ की गद्दी बनाए रखना सबसे जरूरी है दिल्ली की गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए। तो बीजेपी ने उस रास्ते के लिए 3 अपने बड़े बड़े जनरल सेक्रेटरियों को इस लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा बीजेपी ने एक और काम किया है। बीजेपी ने वहां पर जिन लोगों ने पहले भी काम किया था संगठन का, शिव प्रकाश बड़ा चेहरा है, जनरल सेक्रेटरी रहे थे, उनको फिर से इस बार जॉइंट सेक्रेटरी। मनु शर्मा भी हमारे साथ है इस बड़ी खबर पर। मनु जी, ये बताइए, जिस तरीके से नई टीम का ऐलान हुआ है, कितना अहम हो जाता है बीजेपी के संगठन के लिए? देखिए, नई टीम को लेकर के ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि राजस्थान से जो है अब की बार काफी उम्मीद थी लोगों को कि यहाँ के लोगों को एंट्री मिलेगी, तो उसके अंदर वसुंधरा राजे को तो रिपीट किया गया है। यानी पहले भी वो प्रदेश उपाध्यक्ष थी, उनको अभी भी उपाध्यक्ष रखा गया है। नई जो एंट्री हुई है वो सतीश पूनिया की हुई है, डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनको लेकर के माना जा रहा था कि केंद्र में मंत्रिमंडल में हिस्सा उनका हो सकता है, लेकिन अब की बार उनको जो जिम्मेदारी दी गई है संगठन की दी गई है। जी। राजस्थान में संगठन में उन्होंने काम किया है पहले, तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। इसी के चलते उनको अब की बार संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय महामंत्री जो है उनको बनाया गया है। दूसरी बात, जो यहाँ से मन्ना लाल रावत यानी एसटी मोर्चा का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, उदयपुर से सांसद है, तो एक बड़ी कम्युनिटी को जो
जोड़ने के लिए राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र से एक बड़ा काम उन्होंने पहले किया हुआ, आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं। ऐसे में उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उनको दी गई है, तो एक खास काम ये भी है। साथ में राजेश मंगल एक नाम है। राजेश मंगल जो है पर्दे के पीछे से काम करने वाले हैं, यानी कि जो सह कोषाध्यक्ष का पद है वो भी राजस्थान के खाते में गया है और राजेश मंगल को ये बड़ी जिम्मेदारी इसके अंदर दी गई है। साथ में अलका गुर्जर जिनको सांसद भी बनाया गया है, अभी भी उनके पास में मंत्री का पद रहेगा, जी। यानी जो राष्ट्रीय मंत्री है उसका पद भी उनके पास में रहेगा। सुनील बंसल को खास तौर से नई दिल्ली लिखा गया हो, लेकिन राजस्थान के अंदर खासा काम उन्होंने किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय से जुड़े रहे, राजस्थान के अंदर कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। कोटपुतली के रहने वाले हैं, लेकिन उनको दिल्ली के खाते में लिखा गया है, लेकिन राजस्थान के लोग भी इसको लेकर के काफी ठीक है। उत्साहित है। तो ठीक है, मैं आऊंगी। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मनोज टिक्का जी भी जुड़ चुके हैं और आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज पार्टी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और कंधों पर जिम्मेदारी उन्हीं नेताओं को मिली है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। सबसे पहले तो रिएक्शन बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं इस बड़े ऐलान को, मनोज जी। सबसे पहले तो मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे सर्वोच्च नेता है, और हमारे केंद्रीय सभापति श्री नितिन नवीन जी एवं अमित शाह जी को, और हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य सभापति और राज्यसभा के सांसद समीक भट्टाचार्य जी, और अपने माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर आस्था व्यक्त किया है। निश्चित रूप से आने वाला समय में दल जिस प्रकार से मुझे दिशा निर्देश करेगा, मैं कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ में उस काम को पूरा करने का पूरी प्रयास करूंगा। बिल्कुल, और बात सही है आपकी कि जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है, अब सबसे बड़ा एजेंडा जिस तरीके से पार्टी का रहा है और जिस तरीके से संगठनात्मक इकाई की मजबूती रही है, उसको तो आगे बढ़ाना होगा। मनोज जी, एक और सवाल मेरा आपसे ही होगा, अगर बात की जाए इन बड़ी जिम्मेदारियों को, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाल में होने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव, और जाहिर सी बात है चुनावों की तैयारी बीजेपी पहले से ही कर रही है। 24/7 यही वजह है कि बोला जाता है इस पार्टी को लेकर कि चुनावी मूड में बीजेपी रहती है। तो ये बताइए तैयारी कितनी हो चुकी है, ये अहम सवाल आपसे पूछा जाता रहा होगा। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी एक इलेक्शन शेष होने के बाद में ही, रिजल्ट घोषणा होने के बाद में दूसरी इलेक्शन के लिए प्रस्तुति शुरू कर देती है। जैसे कि 24 में 4 मई को रिजल्ट निकलने के बाद में, उसके बाद से ही जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां अपना काम शुरू हो जाता है। यह हमारा अपना एक नीति नियम के अनुसार से चलते शुरू कर देते हैं। पार्टी कभी भी बैठ करके नहीं रहती है, प्रत्येक कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम होता ही रहता है। तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ इलेक्शन समाप्त हो जाता है वहाँ दूसरी इलेक्शन के लिए हम लोग शुरू कर देते हैं काम। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर बात की जाए, देखिए स्मृति ईरानी को बड़ी जगह मिली है, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं भी हो रही थी कि पार्टी जो है वो अहम जिम्मेदारी दे सकती है, तो आने वाले समय में कितना खास हो जाता है ये जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है? संजय जी। हेलो जी जी। देखिए, स्मृति ईरानी को आप देखें तो स्मृति ईरानी को आप देखें तो राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, यानी पार्टी ने उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री का जो पद है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली पद माना जाता है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाई क्योंकि इस बार चुनाव हार गई थी वो।